चतुर सखी सुंदर सकल सादर चली लवा महाराज हमारा संदेशा अंतापुर पहुंचा दो। सीता को सखियों के साथ रंग भूमि लेकर आओ। जाओ। जो आज्ञा। सिए शोभा नहीं जाए बखानी, सिए शोभा नहीं जाए बखानी, चली सकीले सखी सयानी, गावत गीत मनोहर बानी, सिए शोभा नहीं जाए बखानी, सिए शोभा नहीं जाए बखानी। धीरे चलो सुखी बार सिया प्यारी हो, धीरे चलो सुखी बार सिया प्यारी हो, धीरे चलो सुखी मार सिया प्यारी हो, धीरे चलो सुखी मार सिया प्यारी हो। हो देसी देसी के राजा तुरी है, देश देसी के राजा जुड़े हैं, राजा जुड़े हैं, महाराजा जुड़े हैं, राजा जुड़े। कर करके अपनो सिंगार सिया प्यारी हो, धीरे चलो सुखी मार सिया प्यारी हो, धीरे चलो सुखी मार सिया प्यारी हो। जिनकी शोभा शेष नहीं परने, जिनकी शोभा श्रेष्ठ नहीं बनने, शेष नहीं वरीणे, महेश नहीं वरीणे, श्रेष्ठ नहीं बनने, महेश नहीं बनने, छिप्या है जिनकी हजार सिया प्यारी हो, छिप्या है जिनकी निराल सिया प्यारी हो, छिप्या है जिनकी हजार सिया प्यारी हो, धीरे चलो सुखी मार सिया प्यारी हो, धीरे चलो सुखी मार सिया प्यारी हो, धीरे चलो सुखी मार सिया प्यारी हो। और इस प्रकार से तमाम राजाओं के द्वारा धनुष को उठाने का प्रयास किया गया। भूप सहस दसे कई बारा लगे उठावन टरे नटारा, डगे न शंभु सरासन कैसे कामी बचन सती मन जैसे। जब जनक जी ने यह देखा तो जनक जी अकुलाए। श्री हत भय हार हिय राजा, बैठे निज निज जाय समाज, नृपने बिलोक जनक अकुलाने, बोले वचन रोष जन साने। बोले वचन रोष जन
शान। रोष जनु साले, आज हृदय में अपार क्रोध है और क्रोध का कोई दूसरा कारण नहीं है। क्रोध के कारण में है आप लोग, क्रोध के कारण में केवल है आप लोग। मैंने देखा क्या कि यहाँ पे दीप दीपांतर से आए हुए महिपालों का आगमन हो चुका, स्वयंवर का साज सजाया गया, लेकिन यहाँ पे अजगों के खंडन नहीं हुआ। दीप दीपांतर से आए हुए महिपालों, कहाँ चली गई तुम्हारी वो वीरता और कहाँ चली गया तुम्हारा वो बल? अरे कहाँ चली गई तुम्हारी वो रणधीरता? अगर सभी महिपाल सिंहत हो गए थे, अगर सभी महिपाल पराक्रमहीन हो गए थे, तो मेरी मिथिला का परित्याग कर देते, छोड़ देते मेरी मिथिला को और चले जाते यहाँ से। लेकिन नहीं, आप लोगों ने ऐसा नहीं किया। आप लोगों ने सिर्फ एक कार्य किया। देख लो मिथिला वासियों, इन महिपालों की ओर, इन महिपालों ने सिर्फ एक कार्य किया। वो भी कौन सा? देखो, किया बैठे नीचे निज जाए ये समाजा, कब? जब श्री हत भई मैंने किसी भी नेपाल को निमंत्रण नहीं दिया था। ना कोई महिपाल ये कह सकता है कि महाराज हमें विशेष रूप से बुलाया गया। मैंने अपने बंदी जनों के द्वारा प्रण की घोषणा करवाई। प्रण को सुनकर के आप लोग आए, प्रण को सुनकर के आप लोग आए और अजगों में बल का प्रयत्न करने लगे। एक नरपाल उठा, उसने बल का प्रयत्न किया, लेकिन पराभव को प्राप्त हुआ। उसके सहयोग में एक नहीं, उसके सहयोग में 10,000 नेपाल एक साथ आए और अजगों पे बल का प्रयत्न करने लगे, लेकिन सभी सियत होकर के बैठ गए। आज सभी सियत होकर के बैठ गए, अपने हृदय में हार मान कर के बैठ गए और आप कह रहे कि महाराज हम बटवानी है, हम बलशाली है। तो ऐसा धिक्कार है आपके पौरुष पे, अरे धिक्कार है ऐसी वीरता पे और धिक्कार है ऐसे बल पे जो आप लोग सिंहत होकर के बैठ गए। है कोई नेपाल, है कोई भूपाल? अरे कोई तो आकर कर दे मेरे प्रतिज्ञा की पूर्ति और प्राप्त कर ली सीता लाभों की मूर्ति। जो भी नेपाल इस अजगों पे अपने बल का प्रयत्न करेगा और इस अजगों को 2 खंडों में खंड खंड करेगा, उसे मैं 3 लाभ प्रदान करूंगा। सुन ले मेरे वो लाभ। अगर आपको मेरे लाभ अच्छे लग जाए तो आकर के मेरे प्रण की पूर्ति कर देना। सुन ले मेरे वो लाभ। किए है कुंवरे मनोहरे बीजे बड़ी और कीरति अति कामनी और पावने आरे
ये वीरान तो चलो तो रचा ओ न धनो दमोनी। क्या मेरे लाभ आपको अच्छे नहीं लगे? अगर मेरे लाभ आपको अच्छे नहीं लगे तो एक बार कह दिया होता कि महाराज हम इस कारण से आज अजगों का खंडन नहीं कर पा रहे। क्या क्या नहीं मैंने विचार किया था। संसार का प्रत्येक वो पिता सोचा करता है कि मैं अपनी बेटी का कन्यादान करूंगा। संसार का प्रत्येक वो पिता चाहा करता है कि मैं अपनी बेटी को डोली में बिठा करके विदा करूंगा। आज मैं भी तो एक पिता हूं। मैंने भी तो विचार किया था, मैंने भी तो सपने सजोए थे कि मैं अपनी बेटी को डोली में बिठा करके विदा करूंगा। लेकिन आज मेरे सब सपने धूल में मिल गए। आज क्या मेरे लाभ आपको अच्छे नहीं लगे? अगर मेरे लाभ आपको अच्छे नहीं लगे तो एक बार आकर के कह दिया होता कि महाराज हम इस कारण से आज अजगों का खंडन नहीं कर पा रहे। बोलो बोलो मेरे मेहमानों, वो कारण कौन सा हो गया? तो काहू काहे ये लाभ ना भावा काहू नसा करो चापे चढ़ावा तो काहू और सुन रहे हैं आप जनक जी की करुणमयी वाणी। प्रभावित हुए हमारे भाई मदन पाल राजपूत जी, इनके द्वारा ये केश पुष्प मुद्राएं सुंदर कारुणिक विलाप पर प्रदत्त हैं। कोट कोट साधुवाद। आज मैंने क्या क्या नहीं सोचा था। आज मैंने क्या क्या नहीं विचार किया था। आज मेरा सब कुछ समाप्त हो गया। आज मेरा सब कुछ चला गया। एक राजा होकर के आज मेरी बेटी कुंवारी रह गई। जब ये समाज सुनेगी कि एक राजा होकर के एक राजा की बेटी आज कुंवारी रह गई, आज कुंवारी ही नहीं सदा सदा के लिए कुंवारी रह गई, तो आज तो मेरा सब कुछ समाप्त हो गया। क्या रह गया मेरे पास? आज मेरी एक प्रकार की दशा हो गई कि किसी बेटी की बारात उसके दरवाजे तक आ जाए और वो कारणवश बारात वापस चली जाए, तो उस पिता को इस संसार में सबसे बड़ी हंसी होती है। इससे बड़ी हंसी कुछ नहीं होती है।
आज मेरा सब कुछ समाप्त हो गया, आज मेरा सब कुछ चला गया। कि चला गया कि चला गया सब बे मेरा देखो रह गई ये कुंवारी राजे दुलारी। अरे कम से कम एक बार तो विचार किया होता, कम से कम एक बार तो सोचा होता, कम से कम एक बार तो मेरी बेटी की ओर देखा होता, कम से कम एक बार तो मेरी बेटी की ओर देखा होता। कि देखो रह गई ये कुंवारी ये राजे दुलारी। जिस समय मैं महलों में जाऊंगा, मेरे परिवार के लोग, मेरे कुटुंबी, जहाँ तक कि मेरे छोटे भाई जिस समय मेरे समीप आएंगे और मुझसे बार बार पूछेंगे कि महाराज आज आपने अपनी बेटी का सर्वनाश कर दिया, आज आपने क्या कर दिया। और आप हैं हमारे आदरणीय श्री मनोज शुक्ला जी, जनक जी के करुण विलाप पर 21 मुद्राएं प्रदान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस समय में महलों में जाकर के ये संदेशा मेरी रानी सुनैना को पहुंचेगा, मेरी रानी सुनैना मेरे समीप दौड़ करके आएगी और पूछेगी कि महाराज आज आपने बेटी का सर्वनाश कर दिया, आज आपने बेटी का क्या कर दिया, आज आपने बेटी का सर्वनाश कर दिया। तो जैसा ये मेरा हृदय तड़प रहा है, मेरी रानी सुनैना का क्या हाल होगा, क्या हाल होगा मेरी रानी सुनैना का आज। कि जैसे तड़प रहा है ये हृदय, ये हमारा उधर तड़प रही सी की मैं तारी। मेरे सभी बाप करके मुझसे पूछेगी कि महाराज आज आपने बेटी का सर्वनाश कर दिया, आज आपने बेटी का विनाश कर दिया। तो क्या मैं यही कह दूंगा कि देखो रह गई ये कुंवारी ये राजे दुलारी। दृष्टिपात करता हूँ इस समाज में तो देखता क्या हूँ कि समाज में कुछ ऐसे भी पिता उपस्थित है जिनके घरों में बेटियां हैं। बेटियां तो सबके घर में हुआ करती है,
लेकिन कुछ ऐसे भी पिता इस समाज में विराजमान है जिनके घरों में बेटियां तो हैं, लेकिन वो बेटियां विवाह के योग हो गई है, वो बेटियां सियानी हो गई है। तो पिता बता सकता एक बेटी का दर्द होता क्या है। और सुन रहे हैं जनक जी की सुंदर वाणी पर प्रभावित हुए हमारे भाई डॉक्टर धर्मपाल राजपूत जी। इनके द्वारा ये 51 मुद्राएं और जगत सिंह राजपूत जी के द्वारा ये 21 मुद्राएं प्रदान हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वो पिता बता सकता एक बेटी का दर्द होता क्या है। वो माँ बता सकती है एक बेटी का दर्द होता क्या है। आप हैं हमारे आदरणीय भैया अशोक राजपूत जी। 21 मुद्राएं जनक जी की करुणामयी वाणी पर प्रदान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वो माँ बता सकती है एक बेटी का दर्द होता क्या है। भला ये लोग क्या बताएंगे। ऐसे लोग नहीं बता सकते कि एक बेटी का दर्द होता कैसा है। कैसे लोग, ऐसे लोग नहीं बताते कि जिन्होंने ये कन्या जाई नहीं तो वह कन्या का दुख क्या जाने। ये धीरेन्द्र राजपूत गुरु चेला, राहुल राजपूत और धीरेन्द्र राजपूत गुरु चेला 21 मुद्राएं प्रदान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कि जिन्होंने ये कन्या जाई नहीं तो वह कन्या का दुख क्या जाने। कि जिनके घर में निज पूत नहीं तो वह पूत परा या क्या जाने। क्या जानेंगे वो लोग। ऐसे लोग नहीं जाना करते मेरे मित्रों। कैसे लोग, ऐसे लोग नहीं जाना करते। अरे ना हो जिनको ये सुता सयानी वो सुता की पीर क्या जाने। वो पिता की पीरे क्या जाने। वो सुता की पीरो क्या जाने। अरे वो क्या जाने दर्द माली। अरे वो क्या जाने। और आप हमारे भैया श्री दृक्पाल राजपूत जी 21 मुद्राएं जनक जी की सुंदर अभिनय पर प्रदान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
क्या जानेगी हम लोग। अरे वो क्या जाने दर्द माली नई बगिया खिली जितकी। और 21 मुद्राएं हमारे भैया श्री नीरज राजपूत जी और 21 मुद्राएं हमारे भैया श्री मुक्ता राजपूत जी मास्टर साहब की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। अरे नहीं बगिया खिली जितकी पूछो जाकर वह माली से कली मुरझा गई जितकी। खास अगर ऐसा हुआ होता कि बीमारी ना फटी जिनको वो पराई पीरे क्या जाने। तो पिता की पीरे क्या जाने, पिता की पीरो क्या जाने। बात करता हूँ इस समाज में तो देखता क्या हूँ कि प्रायः सबके घरों में हुआ करता है। अधिकांश मैंने देखा है कि देहातों में हुआ करता है। जिस समय बेटी की प्रथम विदाई हुआ करती है तो उसका पिता फूट फूट करके रोता है। जिस समय बेटी की प्रथम विदाई हुआ करती है तो बेटी जिस समय डोली में बैठने के लिए जाया करती है तो बेटी अपनी माँ के समीप जाया करती है। माँ एक कोने में बैठी होती है, वो रोया करती है। बेटी को पता चलता है कि आज मेरी माँ रो रही है तो बेटी दौड़ करके जाती है और माँ के कलेजे से चिपक करके रोने लगती है। वो बेटी को रोता हुआ देख माँ भी फूट फूट करके रोने लगती है। जिस समय बेटी अपनी संग सहेलियों के साथ सखियों के साथ विदा होने के लिए डोली में बैठने के लिए जाया करती है तो सबसे मिला करती है, अपनी सखियों से मिलती है, अपने भाइयों से मिलती है, अपनी माताओं से रिश्तेदारों से मिलती है। बेटी चारों ओर दृष्टि दौड़ाती है तो कोई कह देता क्यों भाई अभी कोई रह गया क्या मिलने के लिए, विदाई का वक्त हो रहा है जल्दी करो। जैसे ये शब्द बेटी सुनती है वो बेटी फूट फूट करके रोने लगती है और केवल एक ही बात कहती है और एक ही बात कहती है कोई मेरे पिताजी को बुला दो, मैं अपने पिताजी से मिलना चाहती हूँ, मैं अपने पिताजी को देखना चाहती हूँ, मैं अपने पिताजी को देखना चाहती हूँ। वो बूढ़ा पिता रिश्तेदारों के मध्य में व्यस्त रहता है। पिता को ये बात पता चलती है कि आज मेरी बेटी मुझे बुला रही है, आज मेरी बेटी मुझे बुला रही है। और वो पिता सोचा करता है कि आज मैं अपनी बेटी को रोता हुआ नहीं देख पाऊंगा। हाँ ध्यान दें, आप हैं श्री गंगाराम चौरसिया और
श्री सुरेश कुमार चौरसिया, आपकी ओर से 51 रुपए महाराज जनक जी के सुंदर अभिनय पर प्रदान हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वो पिता सोचता है कि आज मेरी बेटी मुझे छोड़ करके जा रही है। मैंने बेटी को लालन पालन किया, मैंने बेटी को पाल पोस करके बड़ा किया, मैंने अपनी बेटी की उंगली पकड़ के उसके चलना सिखाया। आज मैं अपनी रोती हुई बेटी को कैसे देख पाऊंगा, कैसे देख पाऊंगा। वो पिता जाता नहीं है, वो पिता जाता नहीं है। लोग कहते कि भाई चले जाओ, कम से कम आज तुम्हारी बेटी तुम्हें बुला रही है, आज तो चले ही जाओ। वो पिता बड़ा सोचा करता है कि अगर मैं अपनी बेटी को देखूंगा तो कैसे मैं उसको धीरज रखूंगा और कैसे मैं धैर्य रखूंगा। लोगों के बार बार कहने पे वो पिता चला तो जाता है। जैसे ही वो पिता को वो बेटी देखती है तो दौड़ करके आती है और अपने पिताजी के सीने से लग करके फूट करके रोने लगती है। लेकिन वो पिता रोता नहीं है, वो पिता रोता नहीं है। करता क्या है, केवल एक कार्य करता है। और वो कौन सा कार्य करता है? वो केवल एक कार्य करता है कि डोली में और पुनः हमारे आदरणीय श्री मुक्ता माठ साहब की ओर से 21 मुद्राएं महाराज जनक जी के सुंदर अभिनय पर प्रदान हुई। बहुत बहुत धन्यवाद। वो पिता एक कार्य करता है, और वो कौन सा कार्य करता है कि डोली में बिठा के वो अपनी बेटी को कितना खुश नसीब वो होता है, बड़ा खुश नसीब होता है, वो बड़ा प्रसन्न होता है कि आज मेरी बेटी का पाणिग्रह संस्कार हो गया, आज मेरी बेटी की विदाई हो गई। डोली में बिठा करके उसको बड़ा खुश होता है। वापस आ जाता है घर, एक कोने में बैठ जाया करता है पिता। वो कोने में बैठ करके वो पिता सोचा करता है कि मैंने बेटी को। और आप हमारे आदरणीय श्री लच्छीराम आचार्य जी, आपकी ओर से 21 मुद्राएं प्रदान हो रही। बहुत बहुत धन्यवाद। वो पिता कोने में बैठ करके सोचा करता है कि आज मैंने बेटी को धन प्रदान किया, बेटी को दौलत प्रदान की, बेटी के ससुराल वाले मेरी बेटी को सताएंगे तो नहीं, मेरी बेटी को तड़पाएंगे तो नहीं, मेरी बेटी को मारेंगे तो नहीं। एक बात को सोचकर के वो कोने में बैठ जाता है पिता। तो एक कोने में जा करके वो तो फूट कर अलग कोने में जा करके वो तो फूट कर रोता है और परमात्मा से कहता है कि आए विधाता तूने ओ कैसी रीति बनाई। और आप हमारे भैया श्री ग्यासी चौरसिया जी, 21 मुद्राएं प्रदान हो रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कि हाय विधाता तूने ओ कैसी रीति बनाई, ओ जिससे बेटी को मैंने पाला वो बेटी हुई पराई। आज वो बेटी पराई हो गई, आज मेरी बेटी पे कोई मेरा अधिकार नहीं रह गया। लोग कन्यादान किया करते हैं,
लोग कह देते हैं कि बेटी तो भाई पराया धन है। अधिकांश लोग कहा करते हैं कि बेटी तो पराया धन है। अरे पराया धन कहने वालों से आपसे मैं पूछना चाहता हूं, अगर बेटी पराया धन है तो उसका दान कैसा? अगर आप किसी का धन ले लें, उस धन को आप दान कर देंगे ना? बेटी पराया धन नहीं है, बेटी अपना धन है, बेटी अपना धन है। लोग कह देते हैं कि भाई पराया धन है बेटी, तो हम कहा भी करते हैं कि बेटी लाके पराया धन है, वो हृदय का टुकड़ा होती है, और कीमत वही जानते हैं जिनके घर बेटी होती है। लोग कह देते हैं कि बेटी कीमत वही जानते हैं जिनके घर में बेटी होती है। भला ये लोग क्या जानेंगे? ऐसे लोग नहीं जाना करते मेरे मित्रों। कैसे लोग? बेटी का पिता बेटी को सब कुछ दिया करता है, धन प्रदान किया करता है, दौलत प्रदान किया करता है, सोचा करता है कि आज मेरी बेटी ससुराल जा रही है, बेटी को सताया ना जाए, बेटी को मारा ना जाए। वही बेटियों को सताया जाता है, वही बेटियों को तड़पाया जाता है, वही बेटियों को मारा भी जाता है। जिस समय बेटी अपने मायके वापस आती है, अपने माँ पूछती है बेटी तुम्हें ससुराल में कोई कष्ट तो नहीं है? ससुराल में तुम्हें कोई सता तो नहीं रहा? ससुराल में तुम्हें कोई मारेगा तो नहीं? तो बेटी सभी कष्टों को सह करके केवल एक बार बोलती है कि मैया कि जो कुछ लिखा लीलारों में सो मिलो मोहे सब भरतार, वैसे ही मिले मोहे लोग सबे, वैसी ही मिली है मोहे ससुराल। वैसी मुझे लोग मिल गई, जो कुछ मेरे कर्मों में लिखा है वैसी मुझे ससुराल मिल गई। बेटी आज अपने इस अभाव के पिता को रोने दे, आज अपने अभागे पिता को दोष नहीं देना। मैं जिस समय तेरी ओर देखता हूं तू कह नहीं पा रही, लेकिन मैं सोचता हूं कि तू कह रही होगी कि आज मेरे पिता ने मेरे साथ क्या किया। तुझे तो मैंने बड़े लाल प्यार से पाला, बड़े अरमानों से पाला था कि हमें कहे कि हमारी ये दुलारी रही, हमें कहे कि हमारी दुलारी रही। देख लो मतलावासियों, कि सीता बेटी मेरी आज कुंवारी रही, राजा बेटी मेरी आज कुंवारी रही। बड़े अरमानों से मैंने प्रण जो किया, और प्रण पूरा नहीं तो ये फटेता जिया। प्रण पूरा नहीं
तो ये पटे ताजिया आज कैसी मती मेरी मारी गई। राजा बेटी मेरी, या मैं यूं कह दूं कि सीता बेटी मेरी आज कुंवारी रही। राजा बेटी मेरी आज कुंवारी रही। बस मैं देख चुका आप लोगों को। अरे आप लोग बड़े अरमानों से आए थे कि हम महाराज जनक के यहाँ जा रहे हैं, महाराज जनक की बेटी को ब्याह करके लेकर के आएंगे। अगर ऐसा नहीं कर सके तो हम लज्जा के कारण मोह नहीं दिखाएंगे। अगर यहाँ का ज्ञान गया कहाँ, कहाँ चली गई आपकी वीरता और कहाँ चली गई आपकी रणधीरता। अरे कारण क्या हो गया, कारण क्या हो गया कि ये मान सभी क्यों पांडित जानी। हर किसी कहू दुख भरी कहानी, ये ज्ञान पुरी का ज्ञान कहा है। इन वीरों का स्वाभिमान कहा, इन राजाओं का सम्मान कहा है। अरे आपके अंदर नहीं रह गया तो सम्मान मैं कहां से कर दूं आपका सम्मान। अरे कम से कम एक बार तो विचार किया होता, एक बार तो देखा होता। अरे रह गई कुंवारी ये राज दुलारी, सूखा सब नैनों का पानी, ये मौन सभी क्यों पांडित जानी। अरे कम से कम एक बार तो सोचा होता कि रह गई ओ सुनी मांग सिया की, ओ खत्म हो गई प्रेम कहानी, ये मौन सभी क्यों पांडित जानी। ले जाओ सीता की शक्तियों, बेटी सीता को इन कारों की समाज से बात कर दिया कहने के लिए, विवश कर दिया कहने के लिए। तो कहलाया आप लोगों ने, कहना नहीं चाहता था, कहलाया केवल आप लोगों ने। और कहलाया क्या है, क्योंकि मैं जान चुका हूं। और जाना मैंने क्या है, जाना केवल मैंने ये है कि ये आबे जाने के ओ ये माखे फटे मारी, ये पीर मही मैं जानी। वीर बीन मही में जानी तो खत्म हो गई आपकी मेहमानी। चले जाए, मेरी मिथिला का परित्याग कर दे, छोड़ दे मेरी मिथिला को। फिर भी आप लोग बैठे हुए, वो कारण क्या और है? आप हैं हमारे आदरणीय बड़े भैया केशराम वकील साहब 21 मुद्राएं प्रदान कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। वो कारण क्या है जो आप लोग बैठे हुए हैं? क्योंकि आप लोग सोच करके आए थे कि हम महाराज के यहाँ जा रहे हैं, बेटी का स्वयंवर है, उससे ब्याह करके लेकर आएंगे। अगर ऐसा ना कर सके तो लज्जा के कारण अपना मुंह नहीं दिखाएंगे, अपने प्राणों का परित्याग कर देंगे। ना ना, ऐसा नहीं करना, आपको अपने प्राणों का परित्याग न करना। कि ये ताजा आसे आशा का परित्याग कर दे, प्राणों का नहीं, केवल आशा का परित्याग कर दे। और आशा का परित्याग करने के बाद निज निज गृह जा
क्योंकि लिखा न विधि ये वैदेही विवाह हो तजाहू आसे। फितने पर भी आप लोग बैठे हैं, एक घोषणा हम कर रहे हैं, वो आपको नहीं करना, वो हमारे मंत्री वो कार्य कर लेंगे। और वो घोषणा कौन सी है? वो घोषणा केवल ये है कि ये सभा करा दो बंद, क्योंकि उजड़ गया मतलेट की ये रंग अमन का रंग, भगा दो महपालों को, जला दो पांडालों को समाप्त। ये आवाज कहां से आई? कौन कह रहा कि महाराज अपना प्रण छोड़ दो, कोई और प्रण करवा लो, हम क्षत्रिय हैं, निमबंसी है, अपना प्रण नहीं छोड़ सकते। प्राण बता। जनक वचन सुन सब नर नारी, देख जान किए भय दुखारी। माखी लखन कुटिल भई भोए, रद पट फर कत नयन रिसोए। कह न सकत रघुवीर डर लगे वचन जनबान, नाय राम पद कमल सिर बोले गिरा प्रमाण। मैथिल प्रतियोगिता पर भाग लेने वाले समस्त महिपालों, दिक्पालों,